तब हमको किसी को ये पता नहीं था कि ये बोलने वाला कौन है, ये कहाँ बैठा है। इसलिए बोलने वाला जो बैठा है शरीर के अंदर, वो बोलने वाला जब तड़फड़ाता है, दुख से व्याकुल हो जाता है, मदद के सारे आसे पासे टूट जाते हैं, तो किसको पुकार करता है? उस परमात्मा, उसी को करेगा या अपने देवी देवताओं को पुकार करेगा। तो इसलिए आज आपको ये समझाया जा रहा है, नर तन में सतगुरु से सूरत अर्ज कर रही है। नर तन में सतगुरु से सूरत अर्ज कर रही है। क्या अर्ज कर रही है? शरीर में बैठी बैठी जीवात्मा सतगुरु से क्या अर्ज कर रही है? अब तो बचा लो स्वामी, दासी ये बह रही है। अब तो बचा लो स्वामी, दासी ये बह रही है। हे मालिक, अब बचा लो। कितने जन्म बीत गए, 84 लाख योनियों के अलग अलग शरीर में मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे नरकों में सड़ाया गया और उन नरकों की पीड़ा को मैं बयान नहीं कर सकता। और मनुष्य शरीर में आने के बाद भी मैं बहुत दुखी हूँ। ये रोना ही रोना लगा हुआ है, इसमें भी मुझे चैन नहीं है। इसलिए मालिक अब की बार मुझे बचा ले। अगर अब की बार मुझे नहीं बचा पाए तो फिर मैं बह जाऊंगी इस भवधारा में, इस भवसागर में फिर बह जाऊंगी। भवसागर ऊंडो गणो तीरू न उतरूं पार। ये भवसागर इतना गहरा ऊंडा है कि मैं इसमें गिर गई तो फिर मैं इसका पार नहीं पाऊंगी। और ये इतना लंबा चौड़ा है कि तीरू तो भी किनारा नहीं पकड़ पाऊंगी, और इसी में डूब डूब करके और मैं मरती रहूंगी, जन्मती रहूंगी और दुख भोगती रहूंगी। नर तन में सतगुरु से सूरत अर्ज कर रही है। नर तन में सूरत अर्ज कर रही है। अब तो बचा लो स्वामी, दासी ये बह रही है। अब तो बचा लो स्वामी, दासी बह रही है। सौभाग्य से कभी ये नर तन मिला था इसको। सौभाग्य से नर तन मिला इसको। गुरु महाराज ये समझाते हैं कि ये जीवात्मा, अब जो मनुष्य शरीर में तू बैठी हुई है, इस मनुष्य शरीर में आने से पहले भी तुझे ऐसे मनुष्य शरीर पहले मिले थे। कब मिले थे? जब तेरा 84 लाख योनियों का चक्कर पूरा हो गया, जब तेरे नरकों की पीड़ा का समय खत्म हो गया, तब फिर इसको मनुष्य योनि में डाला गया। और जब मनुष्य योनि में डाला गया तो वही पहले वाली बाण, वही पहले वाला स्वभाव, वही पहले वाली आदत, तूने सतगुरु का साथ किया नहीं और फिर तो 84 लाख योनियों में चली गई। फिर मनुष्य शरीर मिला, नहीं समझी, फिर 84 लाख योनियों में चली गई। ऐसे तेरा चक्कर चलता रहा और इतना चक्कर चला कि तू आज तक अपने घर में नहीं पहुंच पाई। सौभाग्य से कभी ये नर तन मिला था इसको। सौभाग्य से कभी नर, सौभाग्य से
मिला था इसको, पर गुरु नहीं मिले तो अब तक भटक रही है। पर गुरु नहीं मिले तो अब तक भटक रही है। गुरु नहीं मिले, मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन गुरु नहीं मिले। तो अब आप एक बात बताओ, क्या उस समय गुरु नहीं थे? उस समय गुरु थे, आज भी गुरु हैं, पहले भी गुरु थे। लेकिन हम लोगों ने इस दुनिया की चकाचौंध के अंदर, इस दुनिया की आकर्षक रचना के अंदर, यहाँ की सुख वैभव के अंदर हमने जमीन जायदाद जेवरात परिवार के सुख को मान करके हमने गुरु की खोज और खबर नहीं की, और ऐसे ही हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। और इस संसार के पराये धन की चौकीदारी करने में हमने अपने अनमोल श्वासों की पूंजी को बेकार में, व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, और हमारा किराए के मकान को खाली करने का वक्त आ गया और हमको यहाँ से निकाल करके 84 में बंद कर दिया। फिर बताओ गुरु क्या करेंगे? जब हम लोग गुरु के पास में जाने की इच्छा ही नहीं करेंगे, गुरु की खोज खबर ही नहीं करेंगे, तो हमको फिर ले जाएगा यहाँ से कौन? तो इसलिए गुरु आवाज लगाते हैं, लेकिन हम कानों में रुई डाल करके हमको उनकी कोई बात को सुनते ही नहीं है। आज सब पूरे गांव में, पूरे शहर में आवाज लगाते आए थे, लेकिन सबको बताते आए थे कि कोटड़ी के अंदर सत्संग होगा, आओ आप लोग। लेकिन उन्होंने सुन करके और इधर से सुना इधर से निकाल दिया। अब उनका गुरु क्या करेंगे? गुरु तो उन्हीं का करेंगे जो इच्छा लेकर के और गुरु की दया का लाभ लेने का मन में विचार करेंगे, उन्हीं के लिए गुरु दया करेंगे। इसलिए आज आप लोगों को ये समझाया, पर गुरु नहीं मिले तो अब तक भटक रही है। पर गुरु नहीं मिले तो अब तक भटक रही है। अब जब भटक रही है तो उसका क्या हुआ फिर आगे? नरकों में दुख उठाए यम जूतियां बिखाई। नरकों में दुख उठाए यम जूतियां बिखाई। अब विचार करो कि आज हम सब लोग बड़ी इज्जत लेकर के बैठे हैं, बड़ा सम्मान लेकर के बैठे हैं। हमारे 10, 20, 50 गांव में हमारी इज्जत आबरू हो रही है, आगे पीछे 150 आदमी सारे दिन साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे करने वालों से हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपका शरीर छूट जाएगा तो फिर क्या होगा? आप लोगों की जीवात्मा को नरकों में ले जाएंगे, और उन नरकों में ले जा करके आपको इतना बेइज्जत किया जाएगा, आपको इतना सताया जाएगा, और वहां पर तड़प तड़प करके, पटक पटक करके आपको मारा जाएगा। और वो यम के दूत तुम्हें जूतियां मार मार करके, गुरु महाराज ने बताया कि उनकी जूतियां कैसी हैं? ऐसी जूतियां हैं कि बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी जूतियां, उनके अंदर नकुले कीले लगे हुए हैं, और उन नकुले कीलों से इस जीवात्मा के ऊपर इसको रौंदते हैं, इसको मारते हैं, ये तड़फड़ाती है, चिल्लाती है, और चिल्लाने की आवाज लाखों लाखों मील तक जाती है। उस समय के ऊपर इसको याद आती है कि मैंने अपने मनुष्य जीवन का सही उपयोग नहीं किया, मैंने किसी ने सुनाया तो मैंने उसकी सुनी नहीं, और किसी ने मुझे बुलाया तो मैं गया नहीं, और आज मेरी ये दुर्गति यहाँ पर हो रही है। नरकों में दुख उठाए यम जूतियां बिखाई। नरकों में दुख उठाए यम जूतियां बिखाई। 84 योनियों में जी जी के मर रही है। 84 योनियों में जी जी के मर रही है। अब नरकों से निकालने के बाद में आपको धरती पे लाया गया, और धरती पे लाकर के यहाँ पर 84 लाख प्रकार की जीवाजून की योनियां बना रखी हैं।
84 लाख प्रकार के जीव इस धरती पर बने हुए हैं। उन 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर में उसमें बंद किया और आपको निकाला, बंद किया, निकाला, बंद किया, निकाला, और हर शरीर में आपको तड़पाया गया, मारा गया, पीटा गया, आपको रुलाया गया। ये सारी की सारी योनियां आपको दुख की योनियां और सारी की सारी भोग योनि है। इनके अंदर जो मनुष्य शरीर में आप लोग खोटे बुरे कर्म करोगे वो सारे के सारे इसमें आकर के आपको भोगने पड़ेंगे। सौभाग्य से इसे फिर नर तन मिला है अब की, सौभाग्य से इसे फिर नर तन मिला है अब की। अब गुरु महाराज कितनी बड़ी दया करके समझा रहे हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हो, आप कितने भाग्यशाली हो कि आपके पहले के शरीर जो मिले वो तो सारे के सारे आपकी व्यर्थ चले गए, लेकिन अब की बार फिर आप मनुष्य शरीर में आकर के बैठे हुए हो, तो इस मनुष्य शरीर की अब की बार तो कदर कर लो।